हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप ब्लू सी मूवी। इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि समुंदर में एक बोट पर दो कपल्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस दौरान कोई चीज उनकी बोट से टकराती है जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं। तो इतने में एक शार्क उनकी बोट को दरमियान से तोड़ देती है और चारों लोग समुंदर में गिर जाते हैं। तो शार्क उनको खाने ही लगती है कि वहां एक आदमी आ जाता है और वो अपनी वायर गन की मदद से शार्क को बेहोशी के तीर मारता है, जिसकी वजह से शार्क बेहोश हो जाती है और उन लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक्वाटिका में शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक लेबोरेटरी मौजूद होती है। इस लेबोरेटरी को पहले वर्ल्ड वॉर 2 में सबमरीन्स की फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यहाँ बहुत से साइंटिस्ट काम करते हैं जो अल्जाइमर की बीमारी का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। ये लेबोरेटरी समुद्र के अंदर बनी होती है और समुद्र और लेबोरेटरी के दरमियान उन्होंने फेंसेस लगाई होती हैं ताकि कोई शार्क समुद्र में ना जा सके। इस लेबोरेटरी की एक साइंटिस्ट डॉक्टर सुजन फंडिंग लेने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी के एग्जेक्टिव्स के पास जाती है। तो वो लोग सुजन को फंडिंग देने से इनकार कर देते हैं। तो सुजन उनसे 2 दिन का वक्त मांगती है कि 2 दिन में वो अल्जाइमर बीमारी का इलाज ढूंढ लेगी। तो उनमें से एक एग्जेक्टिव रसल फ्रैंकलिन उनकी रिसर्च को देखने के लिए सुजन के साथ उसकी लेबोरेटरी में जाता है। तो यहाँ वही आदमी भी मौजूद होता है जिसने स्टार्टिंग में लोगों की जान बचाई थी और वो उसी शार्क को वापस लेबोरेटरी में लेकर आता है और इस आदमी का नाम कार्टर ब्लेक होता है। इस लेबोरेटरी में 3 शार्क्स होती हैं जिनका साइज तमाम शार्क से काफी बड़ा होता है। डॉक्टर सुजन ने उनकी ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उनके ब्रेन टिश्यू से अल्जाइमर का इलाज मिल सके, लेकिन साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स का शार्क्स पर साइड इफेक्ट भी पड़ता है, जिसकी वजह से ये तीनों शार्क्स बहुत फुर्तीली, तेज और पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी होती हैं। कार्टर शार्क के ब्रेन टिश्यू का सैंपल लेने के लिए एक शार्क को बेहोश करके लेबोरेटरी में लाता है और डॉक्टर सुजन शार्क के ब्रेन टिश्यू को निकाल लेती है और उस पर टेस्ट करती है। तो डॉक्टर सुजन और उसकी टीम ये देखकर खुश हो जाती है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट डॉक्टर जिम शार्क के पास बैठा हुआ होता है। तो अचानक से शार्क को होश आ जाता है और वो डॉक्टर जिम के बाजू को खा जाती है। जब शार्क काबू से बाहर होने लगती है तो कार्टर उसे अपनी बंदूक से मारने लगता है, लेकिन डॉक्टर सुजन उस शार्क को बचा लेती है और वापस पानी में भेज देती है। इस लेबोरेटरी की टावर ऑपरेटर ब्रेंडा मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाती है। तो इस दौरान समुद्र में खतरनाक तूफान भी आ जाता है। जब जिम को हेलीकॉप्टर के साथ बांधकर ऊपर खींचा जा रहा होता है तो रस्सी अचानक से कहीं फंस जाती है और डॉक्टर जिम पानी में गिर जाता है। तो शार्क इस रस्सी को अपनी तरफ खींचने लग जाती है, जिसकी वजह से पायलट्स का हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल नहीं रहता और हेलीकॉप्टर सीधा लेबोरेटरी में क्रैश कर जाता है। इस वजह से पायलट्स और लेबोरेटरी की टावर ऑपरेटर ब्रेंडा मर जाती है। जब बाकी बचे हुए लोग लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो शार्क डॉक्टर जिम को मुंह में पकड़कर सीधा लेबोरेटरी के शीशे पर मारती है, जिसकी वजह से लेबोरेटरी का शीशा टूट जाता है और पानी लेबोरेटरी में आ जाता है और इसके साथ तीनों शार्क्स भी लेबोरेटरी में आ जाती हैं। इस लेबोरेटरी में एक शेफ भी होता है जिसका नाम प्रीचर होता है। ये शेफ यहाँ पर काम करने वालों के लिए खाना बनाया करता था। तो खाना बनाने के दौरान उसे एक जलजला सा महसूस होता है। तो जब वो किचन से बाहर निकलने लगता है तो अचानक से बहुत सा पानी उसके किचन में आ जाता है और साथ में एक शार्क भी आ जाती है। तो शार्क को देखकर वो खुद को एक ओवन में बंद कर लेता है। तो शार्क इस ओवन की गैस को ऑन कर देती है और ओवन के ग्लास को तोड़ने लग जाती है। तो शेफ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर ओवन से बाहर निकल आता है और अपने लाइटर को जलाकर ओवन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शार्क भी मर जाती है। दूसरी तरफ सुजन, फ्रैंकलिन, कार्टर, जेनिस और टॉम इस लेबोरेटरी के ऊपर की तरफ जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो इस दौरान फ्रैंकलिन उनसे हैरान होकर पूछता है कि एक शार्क ऐसा कैसे कर सकती है, उसके पास इतना दिमाग कहां से आया। तो फ्रैंकलिन को सुजन पर शक होने लग जाता है कि सुजन ने उनके साथ जरूर कुछ किया है। तो सुजन उन्हें सब कुछ बता देती है कि मैंने शार्क के दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि हमें वो मिल सके जो हमें चाहिए, यानी अल्जाइमर बीमारी का इलाज। इसके बाद कार्टर को एक आइडिया आता है कि हम लोग पूल के पानी से होते हुए बाहर समुद्र में निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था जहां से उन लोगों की जान बच सकती थी। जब फ्रैंकलिन पानी का जायजा ले रहा होता है तो नीचे से एकदम से शार्क फ्रैंकलिन को पानी में खींच लेती है और उसे खा जाती है। तो ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जब वो लोग एलिवेटर की सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तो शार्क एलिवेटर का दरवाजा तोड़ने लग जाती है और आखिरकार दरवाजा तोड़ देती है। इस दौरान एलिवेटर की सीढ़ियां टूट जाती हैं और जेनिस का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। तो कार्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसे खा जाती है। वो तीनों एलिवेटर में फंस चुके होते हैं क्योंकि ऊपर जाने वाली सीढ़ियां टूट चुकी होती हैं और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा होता है।
तो इतने में वहां शेफ आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो सब अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं क्योंकि अब लेबोरेटरी में हर तरफ पानी ही पानी था। तो इतने में टॉम को एक आइडिया आता है कि इस लेबोरेटरी में एक पंप भी है, अगर हम किसी तरह उसको ऑन कर दें तो हमारे लिए ऊपर जाने का रास्ता साफ हो सकता है। तो फिर कार्टर और टॉम कंट्रोल पैनल की तरफ जाते हैं। जब वो दोनों पंप को ऑन कर देते हैं तो वहां शार्क आ जाती है जो टॉम को खा जाती है। तो कार्टर बड़ी मुश्किल से वहां से बच निकलता है। दूसरी तरफ इन दोनों के जाते ही सुजन अपने रिसर्च पेपर को लेने के लिए एक रूम में जाती है तो वहां पर भी दूसरी शार्क आ जाती है। जब शार्क सुजन को खाने ही लगती है तो सुजन बिजली की तार को शार्क के मुंह में डाल देती है तो बिजली के झटके की वजह से शार्क मर जाती है। इस दौरान सुजन के रिसर्च पेपर कहीं गुम हो जाते हैं। इसके बाद सुजन वापस कार्टर और शेफ के पास जाती है। उनके लिए खतरा अभी भी बाकी था क्योंकि एक शार्क अभी भी जिंदा थी। कार्टर, सुजन और शेफ डीकम्प्रेशन चैम्बर से रिसर्च सेंटर के टॉप लेवल तक जाते हैं। तो जब वो तैरकर पानी की ऊपरी सतह पर जा रहे होते हैं तो आखिरी शार्क शेफ की टांग को पकड़ लेती है, लेकिन शेफ अपने क्रूसीफिक्स को शार्क की आंख में मारता है जिसकी वजह से शार्क उसकी जान छोड़ देती है और वो तीनों रिसर्च सेंटर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ कार्टर को शक पड़ता है कि वो तीसरी शार्क यहाँ से निकलकर खुले समुद्र में जाना चाहती है और वो लैब और समुद्र के दरमियान लगाई गई जाली को तोड़ने लग जाती है। इसके बाद कार्टर और सुजन उसे मारने का प्लान बनाते हैं। तो कार्टर अब वाइड गन के तीरों में बेहोशी की दवाई की जगह बारूद भर देता है और सुजन को कहता है कि जब शार्क को तीर लग जाए तो वो तार को बैटरी से जोड़ दे ताकि शार्क धमाके से मर जाए। लेकिन कार्टर निशाना नहीं लगा पा रहा था क्योंकि शार्क पानी के नीचे थी। तो सुजन ये देखकर खुद की कुर्बानी दे देती है और हाथ पर कट लगाकर पानी में छलांग लगा देती है ताकि शार्क खून की स्मेल सूंघ कर वापस आ जाए और कार्टर उसे मार दे। तो कार्टर ये देखकर सुजन को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन कार्टर उसे नहीं बचा पाता। तो शार्क सुजन को खाने के बाद कार्टर के पीछे पड़ जाती है तो वो शार्क के अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर वाले फिन को पकड़ लेता है। तो शेफ जख्मी होने के बावजूद शार्क पर तीर चला देता है जो सीधा शार्क के फिन के आर पार कार्टर की टांग में लग जाता है, लेकिन कार्टर बड़ी मुश्किल से अपनी टांग छुड़ा लेता है। तो कार्टर के टांग छुड़ाते ही शेफ इस वायर को बैटरी के साथ लगा देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और इस तरह दोनों की जान बच जाती है। तो थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से कुछ बोट्स अपनी तरफ आते हुए नजर आती है। तो ये देखकर उन्हें सुख का सांस आता है क्योंकि उनको अब अपनी जान बचते हुए नजर आ रही थी। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।